पर अचानक सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट। 24 कैरेट सोना एक झटके में हुआ। दोस्तों, आज सुबह बाजार खुलते ही सर्राफा बाजार में ऐसा बड़ा भूचाल आया जिसने हर निवेशक, हर ज्वेलर और हर आम खरीदार को हैरान कर दिया। चांदी की कीमतों में एक ही दिन में 6,000 रुपए प्रति किलोग्राम की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सिल्वर की कीमतें टूटकर $74 के करीब पहुंच चुकी हैं। वहीं 24 कैरेट सोने के दामों में भी अचानक बड़ी कमजोरी देखने को मिली है, जिससे लंबे समय बाद उन लोगों को थोड़ी राहत मिली है जो लगातार बढ़ती कीमतों की वजह से खरीदारी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ शुरुआत है? क्या आने वाले दिनों में सोना और चांदी और ज्यादा सस्ते होंगे, या फिर यह गिरावट थोड़े समय की है और इसके बाद बाजार में फिर से विस्फोटक तेजी देखने को मिलेगी? दोस्तों, आज की यह रिपोर्ट सिर्फ कीमतों की जानकारी नहीं है, बल्कि आने वाले समय में बाजार किस दिशा में जा सकता है उसका पूरा विश्लेषण है। इसलिए अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं, गहने खरीदने वाले हैं या बाजार की अगली चाल समझना चाहते हैं, तो इस जानकारी को आखिर तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे भरोसेमंद और तेजी से अपडेट देने वाले गोल्ड न्यूज चैनल गोल्ड इनसाइट इंडिया में। इस समय पूरी दुनिया के सर्राफा बाजार में जबरदस्त हलचल मची हुई है। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में गोल्ड और सिल्वर दोनों दबाव में दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ भारतीय बाजार में तस्वीर थोड़ी अलग नजर आ रही है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में भारी गिरावट आने के बावजूद भारतीय बाजार में उतनी बड़ी कमजोरी देखने को नहीं मिल रही। इसकी सबसे बड़ी वजह है लगातार कमजोर होता भारतीय रुपया। यही कारण है कि इस समय निवेशकों के अंदर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बना हुआ है। लोग समझ नहीं पा रहे कि अब भी खरीदारी करनी चाहिए या थोड़ा और इंतजार करना बेहतर रहेगा। दोस्तों, अगर आज के ताजा चांदी के भाव की बात करें तो भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार आज 1 ग्राम चांदी का भाव लगभग 269 रुपए चल रहा है। 8 ग्राम चांदी की कीमत करीब 2,152 रुपए दर्ज की गई है। 10 ग्राम चांदी का रेट 2,690 रुपए तक पहुंच चुका है, जबकि 100 ग्राम चांदी की कीमत लगभग 26,900 रुपए चल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि बाजार खुलते ही चांदी की कीमतों में 6,000 रुपए प्रति किलो की भारी गिरावट दर्ज की गई। इतनी बड़ी गिरावट ने पूरे बाजार का माहौल बदल दिया है। पिछले कुछ समय से लगातार तेजी देखने के बाद अब अचानक आई इस कमजोरी ने निवेशकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर बाजार में आगे क्या होने वाला है। लेकिन दोस्तों, यहां कहानी सिर्फ गिरावट की नहीं है। इसके पीछे कई ऐसे बड़े कारण हैं जो आने वाले समय में बाजार को पूरी तरह बदल सकते हैं। सरकार द्वारा चांदी के इंपोर्ट पर लगाए गए प्रतिबंध के बाद बाजार में पहले से ही अस्थिरता बनी हुई थी। अब जब इंटरनेशनल मार्केट में भी दबाव बढ़ गया है तो चांदी की कीमतों में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। हालांकि एक दिलचस्प बात यह है कि अमेरिकन मार्केट में बड़ी गिरावट आने के बावजूद भारतीय बाजार में उसका पूरा असर दिखाई नहीं दे रहा। इसकी वजह है भारतीय रुपए की कमजोरी। दोस्तों, जब रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होता है तो भारत के लिए सोना और चांदी आयात करना महंगा हो जाता है। यानी अगर इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें नीचे भी आ रही हों, तब भी भारत के अंदर कीमतें उतनी तेजी से नहीं गिरती। यही कारण है कि इस समय घरेलू बाजार और ग्लोबल मार्केट की चाल अलग अलग दिखाई दे रही है। बाहर बाजार कमजोर है, लेकिन भारत के अंदर कीमतों को रुपए की कमजोरी सहारा दे रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अचानक इतनी बड़ी हलचल क्यों देखने को मिल रही है? दोस्तों, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह अमेरिका की अर्थव्यवस्था और वहां का बॉन्ड मार्केट है। इस समय अमेरिका की 30 साल की बॉन्ड यील्ड 5% के ऊपर पहुंच चुकी है, जो साल 2007 के बाद सबसे ऊंचा स्तर माना जा रहा है। यह कोई सामान्य बात नहीं है, क्योंकि जब बॉन्ड यील्ड इतनी तेजी से बढ़ती है तो उसका असर पूरी दुनिया के वित्तीय बाजारों पर पड़ता है। अब यहां समझना जरूरी है कि बॉन्ड यील्ड बढ़ने का सोने और चांदी से क्या संबंध है। दोस्तों, जब सरकारी बॉन्ड पर ज्यादा ब्याज मिलने लगता है तो बड़े निवेशक अपना पैसा सोने और चांदी जैसी धातुओं से निकालकर बॉन्ड में लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बॉन्ड उन्हें सुरक्षित और निश्चित रिटर्न देते हैं। दूसरी तरफ सोना और चांदी ब्याज नहीं देते। यही वजह है कि जब बॉन्ड यील्ड तेजी से ऊपर जाती है तो गोल्ड और सिल्वर पर दबाव बढ़ जाता है। पिछले कुछ दिनों में ठीक यही स्थिति देखने को मिली है। अमेरिका में बॉन्ड यील्ड बढ़ी, डॉलर मजबूत हुआ और उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड और सिल्वर दोनों में गिरावट शुरू हो गई, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की खरीदारी डॉलर में होती है। जब डॉलर मजबूत होता है
तो दूसरे देशों के लिए सोना महंगा हो जाता है और डिमांड कमजोर पड़ने लगती है। यही कारण है कि डॉलर की मजबूती को हमेशा गोल्ड के लिए नकारात्मक माना जाता है। लेकिन दोस्तों, यहां सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या यह गिरावट लंबे समय तक जारी रहने वाली है? क्या अब सोना और चांदी लगातार नीचे जाएंगे? तो इसका जवाब इतना आसान नहीं है, क्योंकि बाजार इस समय दो बिल्कुल अलग ताकतों के बीच फंसा हुआ है। एक तरफ बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है, डॉलर मजबूत हो रहा है और इससे गोल्ड सिल्वर पर दबाव बन रहा है। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया भर में आर्थिक अनिश्चितता भी तेजी से बढ़ रही है, जो लंबे समय में फिर से सोने और चांदी को मजबूत बना सकती है। अमेरिका पर लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है। चीन और जापान जैसे बड़े देश अमेरिकी बॉन्ड बेच रहे हैं। अगर यह सिलसिला आगे भी जारी रहता है तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर और ज्यादा दबाव बढ़ सकता है। इसका असर पूरी दुनिया के बाजारों पर पड़ सकता है। कई एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि आने वाले समय में वैश्विक मंदी का खतरा और बढ़ सकता है। और दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब भी दुनिया में आर्थिक संकट बढ़ता है, निवेशक सबसे पहले सुरक्षित निवेश की तरफ भागते हैं और उस समय सबसे ज्यादा भरोसा सोने पर किया जाता है। यही वजह है कि कई बड़े अंतरराष्ट्रीय बैंक अभी भी लंबे समय के लिए गोल्ड को लेकर बुलिश बने हुए हैं। उनका मानना है कि फिलहाल बाजार में दबाव जरूर है, लेकिन अगर वैश्विक तनाव और आर्थिक जोखिम बढ़ते हैं तो यही सोना और चांदी आने वाले समय में फिर से रिकॉर्ड तेजी दिखा सकते हैं। इसके अलावा दुनिया के कई हिस्सों में भू राजनीतिक तनाव लगातार बना हुआ है। युद्ध, ट्रेड वॉर, राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक अनिश्चितता जैसे कई फैक्टर्स अभी भी बाजार को प्रभावित कर रहे हैं। दोस्तों, जब भी दुनिया में युद्ध या तनाव बढ़ता है, निवेशक जोखिम वाले एसेट्स से पैसा निकालकर सुरक्षित निवेश की तरफ भागते हैं और सदियों से सोना सबसे भरोसेमंद सुरक्षित निवेश माना जाता रहा है। यही कारण है कि बाजार में गिरावट आने के बावजूद बड़े निवेशक अभी भी गोल्ड को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं कर रहे, बल्कि कई लोग इस गिरावट को आने वाले समय की खरीदारी का मौका भी मान रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहां सबसे जरूरी बात यह है कि इस समय बाजार बेहद संवेदनशील हो चुका है। छोटी सी खबर भी कीमतों में बड़ी हलचल पैदा कर सकती है। इसीलिए अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो जल्दबाजी करना सही रणनीति नहीं होगी। इस समय बाजार भावनाओं से ज्यादा वैश्विक घटनाओं, अमेरिकी अर्थव्यवस्था, डॉलर की चाल और सरकार की नीतियों पर चल रहा है। आने वाले कुछ हफ्ते सर्राफा बाजार के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं और यही तय करेंगे कि सोना और चांदी यहां से और नीचे जाएंगे या फिर एक बार फिर तेजी की नई शुरुआत होगी। अब इसी के साथ बात करते हैं आज के 18 कैरेट सोने के ताजा भाव की, क्योंकि बाजार में लगातार चल रहे उतार चढ़ाव का सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ता है जो ज्वेलरी खरीदने की योजना बना रहे हैं। खासतौर पर मध्यम वर्ग के परिवार, शादी विवाह की तैयारी कर रहे लोग और छोटे निवेशक इस समय हर दिन बदलते रेट पर नजर बनाए हुए हैं। भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार आज 18 कैरेट सोने की कीमतों में मामूली तेजी देखने को मिली है। आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोने का भाव लगभग 12,900 रुपये चल रहा है। वहीं 8 ग्राम सोने की कीमत करीब 1,03,200 रुपये दर्ज की गई है। 10 ग्राम सोने का रेट 1,29,000 रुपये तक पहुंच चुका है। इसके अलावा 100 ग्राम सोने की कीमत लगभग 12,90,000 रुपये के आसपास चल रही है। लगातार बड़े उतार चढ़ाव के बीच आज बाजार में थोड़ी मजबूती दिखाई दी है, जिसने यह संकेत दिया है कि गिरावट के बावजूद बाजार पूरी तरह कमजोर नहीं हुआ है। दोस्तों, अब अगर आगे की दिशा को समझना है तो सिर्फ रोजाना के रेट देखना काफी नहीं होगा। हमें यह भी समझना होगा कि दुनिया के बड़े बैंक, निवेश संस्थाएं और वित्तीय विशेषज्ञ आने वाले समय को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि कई बार बाजार की असली चाल सिर्फ वर्तमान कीमतों से नहीं बल्कि बड़े संस्थानों की रणनीति से समझ आती है। हाल ही में एनजेटी बैंक ने गोल्ड को लेकर अपना लॉन्ग टर्म आउटलुक जारी किया है और इस भविष्यवाणी ने पूरी दुनिया के निवेशकों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। बैंक का मानना है कि अगले साल तक सोने की कीमतें $6,000 के स्तर तक पहुंच सकती हैं। दोस्तों, यह कोई छोटा अनुमान नहीं है। इसका मतलब यह है कि दुनिया के बड़े वित्तीय संस्थान अभी भी लंबे समय के लिए गोल्ड को बेहद मजबूत निवेश मान रहे हैं। हालांकि बैंक ने अपने कुछ शॉर्ट टर्म टारगेट को थोड़ा नीचे किया है, क्योंकि फिलहाल बाजार में दबाव बना हुआ है। बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है, डॉलर मजबूत हो रहा है और इंटरनेशनल मार्केट में अनिश्चितता बनी हुई है। लेकिन इसके बावजूद बैंक का लॉन्ग टर्म नजरिया अभी भी काफी सकारात्मक बना हुआ है। सिर्फ एनजेटी बैंक ही नहीं
बल्कि जेपी मॉर्गन और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी यही मानती हैं कि आने वाले वर्षों में गोल्ड और सिल्वर दोनों में बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। दोस्तों, जब दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय संस्थाएं किसी एसेट को लेकर बुलिश होती हैं, तो बाजार उस संकेत को बहुत गंभीरता से लेता है। यही वजह है कि फिलहाल गिरावट के बावजूद बड़े निवेशक पूरी तरह बाजार से बाहर नहीं निकल रहे, बल्कि कई लोग हर गिरावट को लंबी अवधि की खरीदारी का मौका मान रहे हैं।